एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर तक ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा। उसने कहा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी महात्मा बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वे दुखी हुए और ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने भगवान बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहां से चला गया। भगवान बुद्ध के शिष्य ये देखकर बेहद क्रोधित हुए, लेकिन भगवान बुद्ध ने सबको शांत कर दिया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण वह पछतावे की आग में जलने लगा। वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते उसी गांव में पहुंच गया जहां महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने पूछा, आप कौन हो भाई? आपको क्या हुआ है? आप मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हो? व्यक्ति ने बताया, क्या आप भूल गए महाराज, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूं। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आया था और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है। तुमने पश्चाताप कर लिया। तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत भूलो। भगवान बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया। उसके जीवन में सत्य, प्रेम में करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूतकाल में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए।